ओके बच्चे जी। अभी हमारा जो काम है वो ये है। क्या है? अच्छा। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? ठीक हो गया। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल और कंट्रोल इन पेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, weeds, fungi and other organisms that harms crop on our human health। तो आपने को पढ़ा है वेजिटेबल्स के ऊपर कौन कौन से पेस्टिसाइड यूज होती है? ओके। ऑर्गेनो पेस्टिसाइड्स जो होती है, टाइप ऑफ पेस्टिसाइड यहाँ पर लिखी हुई हैं। वो है इंसेक्टिसाइड यूज टू किल। अच्छा। अच्छा, अब पेस्टिसाइड जो होती हैं, व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? अच्छा, पेस्टिसाइड यूज। अच्छा। एंड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ये एक्चुअली हमारा। ठीक है। अब ये पेस्टिसाइड्स आर केमिकल यूज टू कंट्रोल पेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट पेस्ट, ये तो हमने बता दिया। इसका इम्पैक्ट है कि सॉइल हेल्थ जो है ना, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है। degrade soil quality by reducing microbial diversity and kill beneficial organisms। और इसके अलावा जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी और कम हो जाती है, और हमें ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर इन्हसार करना पड़ता है अगर हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं। वाटर कंटेमिनेशन आ जाती है हमारा। ये मेन रोल होगा कि हाउ the pesticides used in the peri-urban area of Lahore are actually contaminating the water। अच्छा, अब इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि वो ये है कि इस वाटर में से पेस्टिसाइड्स को रिमेडिएट करना, साफ करना, कैसे किया जाए। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पानी के अंदर वाटर बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं, वो कौन सी हैं जो लाहौर में इसको पोल्यूट कर रही हैं? वही वही क्वेश्चन। देखो, सॉइल एनवायरनमेंट है, सॉइल के अंदर सॉइल एनवायरनमेंट ठीक हो गया। हम वो जो इन्वायरमेंट को हमारी को पोल्यूट कर रही है सॉइल के अंदर, तो वो हम उसको देखेंगे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब है कि सॉइल बेस्ड वो जो है ना, इससे बायोडाइवर्सिटी माइक्रोबियल। अच्छा, अब हमने ये मालूम करना है कि पेस्टिसाइड टॉलरेंट बैक्टीरिया। पेस्टिसाइड बैक्टीरिया। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम देखें तो देर आर पेस्टिसाइड टॉलरेंट बैक्टीरिया जो है, are microorganisms capable of surviving and often degrading pesticides, playing a vital role in bioremediation and sustainable agriculture। ठीक है। What are pesticide tolerant bacteria? These bacteria have developed mechanisms that allow them to resist the toxic effect of pesticides commonly used in agriculture। These either tolerate the presence of pesticides and metabolize them into less harmful compounds। वही कहानी जो आप वाली है कि वो उसको ऐसे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देती है जो कि लेस हार्मफुल होते हैं। ठीक हो गया। द अबिलिटी हेल्प अस टू रिड्यूस एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। Many pesticide tolerant bacteria produce enzymes such as hydrolases, oxygenases, and dehydrogenases that chemically modify pesticide, turning them into less toxic or non-toxic metabolite। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आप जितने भी हमारे बैक्टीरिया है ना, उनको कैसे करेंगे? अब पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे इनके अंदर कौन से ऐसे जिन जीन्स हैं। अच्छा, उनमें से आप लिख लें हाइड्रोलेजेस। क्या है? हाइड्रोलेजेस।
ऑक्सीडेज, दूसरा ऑक्सीजनेसेस, तीसरा है डीहेलोजीनेसेस। डीहेलोजीनेसेस। अब हेलोजन क्या होता है? डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। हेलोजन, हेलोजन कोई हेलोजन ग्रुप है, उसको किसी कंपाउंड में से अलग करने वाला, दैट इज नोन एज डी। that chemically modify pesticide turning them into a less toxic or non-toxic। अच्छा, अब ये कैसे करते हैं? फ्लूक्स पंप एंड बायोफिल्म फॉर्मेशन। द बैक्टीरिया कैन यूज efflux system, compound pesticides and established biofilm which act as a protected barrier against। वाह, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सॉइल के अंदर ना ये एक क्या बना लेते हैं, बायोफिल्म बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं? आपकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे रो रही है। अच्छा, बायोफिल्म बना लेते हैं या उनको पेस्टिसाइड्स को ऐसी लेस टॉक्सिक। अब व्हाट इज अ बायोफिल्म, ये भी पता होना चाहिए कि हाउ विच बैक्टीरिया दे फॉर्म बायोफिल्म, वो ज्यादा अच्छी होंगी। जो जो बैक्टीरिया बायोफिल्म नहीं बनाती, वो पेस्टिसाइड्स की टॉक्सिसिटी के लिए ज्यादा अच्छी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद है genetic adaptation। Some bacteria acquire genes through horizontal transfer that confer resistance or degradation capabilities। उसमें कौन सी भी एग्जाम्पल है? सुडोमोनास है, बेसिलस। हम बेसिलस पे काम कर रहे हैं। Some species tolerate degrade pests like chloropyrifos। इस तरह स्पिंगोमोनोस effectively degrading। अच्छा, अब बायोमेडिएशंस आप कंटेमिनेटेड साइल कैसे कर सकते हैं? बैक्टीरिया कैन बी इंट्रोड्यूस टू पोल्यूटेड साइट to accelerate pesticide breakdown, making the environment safe। Enhancing soil health by breakdown residual pesticides, they prevent buildup that harm beneficial microbes and sustainable pesticide management। Significant for Punjab, Pakistan, considering Punjab intensive agriculture activities, heavy pesticide bacteria can help manage pesticide residue in soil and water. This contribute to the healthier ecosystem। In summary, pesticide tolerant bacteria for passing biological solution to mitigate। ये कहानी अब सारी समझ आ गई है। अच्छा, अब हमने ये देखना है एनालिस्ट जीन फॉर पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड टॉलरेंट आर डिग्रेडेशन इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे जीन हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड डिग्रेडिंग एंजाइम, ओपीए ए, ओपीए हाइपो सी। अब बच्चे आपने क्या करना है? पहले ना इन सब के ये बारे में ये मालूम करना है कि फास्फोट्राइएस्टरेजेस होते क्या हैं। अच्छा, पहले मैंने कहा था कि आपने कोई एक पेस्टिसाइड ग्रुप देख ले, फिर उसी के अगेंस्ट जीन देख ले और उनको फिर आइडेंटिफाई कर ले। देखें कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान वेजिटेबल कौन सी है जो वेजिटेबल के ऊपर पेस्टिसाइड यूज हो रही है, उनका ग्रुप चेक कर ले। और उन्हीं से फिर इधर आप देखेंगे, लिस्ट करें कि ये जीन्स हैं, और उन जीन्स को फिर आपने क्या करना है कि यूनिप्रोड में जाना है। वो सीख लिया आपने, यूनिप्रोड। उसको फिर यूनिप्रोड में जाना है आपने। अच्छा, अब ये देखें ना, ये अगर मैं आपको एक है ये ओपीए ए या फास्फो थायो, ये मैं कर लेता हूँ फास्फो, ये है, ठीक है। अब आपने जाना है यूनिप्रोड में। कहा? यूनिप्रोड में जाना है और यहां जाकर
आपने यहाँ ये लिखना है और इसकी सीक्वेंस डाउनलोड कर लेनी है, प्रोटीन की सीक्वेंस। फास्फो ट्राईएस्टरेजेस, फास्फो ट्राईएस्टरेजेस। ये क्या है? फास्फो ट्राईएस्टरेजेस, ये है रिलेटेड प्रोटीन। पीटीई कहते हैं इसको, पीटीई, हाँ, पीटीई। ये देखो, ये भी है, ये भी है, फास्फोट्राईएस्टेरेज पीटीई। ठीक है। और ये कहाँ से है? सुडोमोनास, ये बैक्टीरिया के अंदर है, ये हम इसको ले लेते हैं। ठीक है। इसको डाउनलोड करते हैं, फिर इसको नो करना है यहाँ पर, फिर इसको डाउनलोड करना है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि इसके फोल्डर में जाना है और यहाँ से इसको कट करना है। आपने अपने फोल्डर बना लेना है अपने इधर। आपका तो नहीं बना अभी तक? क्या नाम है आपका? मुबशरा। मुबशरा बना तो हुआ नहीं? मुबशरा, LCW। ठीक है, इसको मैंने इधर आपका रख दिया। ठीक है। अब आपने इसको क्लिक करना है और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करना है। अब ये हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस आ गई। सही होगी। अच्छा, अब हमने इसमें से देखनी है डोमेन। डोमेन क्या होती है इसकी? प्रोटीन का मेन कंपोनेंट जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? जो फंक्शनल यूनिट। मैंने कहा था कि हम किसी जीन का नाम किसके ऊपर रखते हैं? उसकी डोमेन की बेस के ऊपर ना। अब आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने जाना है मोटिव फाइंडर में। मोटिव फाइंडर। और यहाँ आपने इसको ये कर दिया है साथ ना, फाइंडर। और इसको कंप्यूट करें। ये देखो ना, इसमें फास्फोट्राइएस्टेज फैमिली एग्जैक्टली ये वही है, पीटीई डोमेन है इसके अंदर, क्या है? अच्छा, अब हमने पीटीई डोमेन की ना जो सीक्वेंस है वो लैदा कर लेनी है। इसको डिटेल में जाएंगे, ये जो रेड वाली है ये पीटीई डोमेन है, इसको कॉपी कर लें। और वो जो सीक्वेंस थी हमारी यहाँ पर इसके नीचे लिख दें, PTE_डोमेन। ठीक है, और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब आप ऐसे ही इसको कंट्रोल एस कर दें, क्योंकि मैंने उधर आपका सेव कर लिया। अभी फिलहाल आप ना जितने भी ये मैंने जीन देखे आपको बताए हैं ना, इन सब की ऐसी डोमेन अलहदा करें आप। कौन कौन से जीन थे? यहाँ पर ये ठीक है, जितने आपको जहाँ मिल रहे हैं ना, लिस्ट करें और उन सब की डोमेन। ये हाइड्रोएज जीन्स हैं, स्ट्रेजेस हैं, डिहाइड्रोजिनेसेस हैं। अगर तो ये आपको यूनिप्रोट में मिल रहे हैं और उसकी डोमेन भी आप अलग अलग आपने पता होगी, या डिहाइड्रेजेस की सीक्वेंस है, ये उसकी डोमेन है, वो अलग अलग फाइल सबकी बनाते जाए। ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। फिलहाल अभी ये काम करें। आपने भी ऐसा ही काम करें अपनी एजो